परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी श्रृंखला की कक्षा संख्या त्रयोदशी 13वीं कक्षा। त्रयोदशी 13वीं कक्षा को पढ़े। ठीक है। 5 अभ्यास पूर्ण हो चुके हैं और जिन लोगों ने इन 4 बातों को ध्यान में रखा है वो लोग 100% इस श्रृंखला से संस्कृत भाषा को सीख जाएंगे प्रारंभिक स्तर। और जिन लोगों ने इन बातों को सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया और आंखों से देख करके ओझल कर दिया, उनके विषय में हम क्या कहें वो स्वयं बात का निर्णय कर सकते। संस्कृत भाषा भी अन्य भाषाओं की तरह ही परिश्रम से आती है। किसी जादू की छड़ी से या किसी बीज मंत्र से नहीं आती है और ना ही कोई गुरु ऐसे कृपा कर देगा उससे आती है। हाँ, अच्छे गुरु यही निर्देश देते हैं पढ़ने वाले पाठकों को कि विद्या की प्राप्ति इन 4 मंत्रों से आती है। ये 4 बीज मंत्र हैं, इनका आचरण में पालन होगा तो विद्या आ जाएगी। ठीक है। तो जो इन 4 बीज मंत्रों को अपने आचरण में लेकर के चल रहे हैं वो सीख जाएंगे। हम तो पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं और बिना किसी शुल्क के पढ़ा रहे हैं। चलिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बात कही है गीता में, बता देते हैं आपको कि जो अच्छा मार्ग होता है उस अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आरंभ में लाखों लोग तैयार हो जाते हैं। हम भी चलेंगे जी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और जब चलने का नंबर आता है तो उनकी संख्या आधी से कम रह जाती है। और जब चल पड़ते हैं तो चलते 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 जहां जाना है वहां जाते पहुंचते पहुंचते थोड़े से लोग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीज मंत्र का पालन नहीं करते। ठीक है, वो बीज मंत्र का पालन नहीं करते, वो श्रद्धा नहीं रखते, संकल्प नहीं लेते, परिश्रम नहीं करते, धैर्य नहीं रखते। इसलिए लाखों लोग प्रयत्न करते हैं परंतु सफलता कुछ कोई प्राप्त होती है। लाखों को भी सफलता मिल सकती है, ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई मनाही नहीं है कि लाख लोग प्रयत्न करें और उनको सफलता ना मिले, परंतु लाखों लोग सफल तभी हो पाएंगे जब सफलता के बीज मंत्रों को जीवन में लेकर के चलेंगे। ठीक है, बातों से तो नहीं हो जाएगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं चलो जी संस्कृत से सीखेंगे, 1 दिन में 2 दिन में सीख जाएंगे। ऐसा नहीं।
इस पुस्तक से मैं आपको उतनी संस्कृत सिखा दूंगा कि जो संस्कृत भाषा के अध्यापक स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो नहीं जानते, उससे अधिक आपको भाषा का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज से छठवां अभ्यास आरंभ करेंगे। ठीक है, 5 अभ्यास हमारे हो गए हैं, अभी थोड़े और अभ्यास हो जाए, फिर इनकी हम आपको बीच में एक कक्षा में पुनरावृत्ति करा देंगे। ठीक है, बाकी आपके पास में पुस्तक है तो उससे करते रहिएगा। चलिए, ये शब्द रूप आपको याद कर लेने हैं जी, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक युष्मद का और एक ये वाला मैंने आपको कराया था अस्मद का, ये 2 शब्द रूप अभी मैं बताता जाऊंगा और आगे उनको याद करना है, क्योंकि ये शब्द ही कहीं पर गीता में कहीं कहीं जो श्लोक लिखे हैं उनमें जब प्रयोग आएंगे तभी तो आपको उनका अर्थ पता होगा, तो अर्थ लगा पाएंगे आप। चलिएगा मित्रों, प्रभु का लेके नाम और करते हैं प्रारंभ अध्ययन, संस्कृत माता का अध्ययन। अभ्यास 6 संस्कृत में बोलेंगे इसको तो क्या बोलेंगे, षष्ठः अभ्यास। क्या, षष्ठः शब्दकोश है, 100 शब्द आपको पढ़ा दिए इन्होंने, आज 20 और पढ़ाएंगे तो 120 हो जाएंगे, 120। व्याकरण का पाठ भी इसमें आपको पढ़ाएंगे ये। ठीक है, चलिएगा। क विभाग में ये देते हैं धनम, धन। देखिए ये क्या है, वास्तव में हिंदी में धन और संस्कृत में धनम हो गया और कुछ नहीं। इसको याद क्या करना है, आपको कुछ याद नहीं करना भाई, आपको धन तो याद ही, धन तो बोलते ही है। फलम, फल ये भी याद है आपको। पत्रम, पत्ता, चिट्ठी, पत्ता, पत्रे, पत्र बोलते हैं, चिट्ठी को पत्र बोलते हैं। इस पत्ते को भी बोलते हैं, जो पेड़ आदि के पत्ते होते हैं उनको भी पत्रम बोलते हैं। ठीक है, पत्रम से ही क्या बना है, पत्ता बना है हिंदी में। वनम, वन, वन पता ही है आपको, ये वन नहीं है, वन है, वन। एक वन वो होता है, एक वाला वो नहीं है, वनम। नगरम, नगर ये भी आपको पता ही है। अध्ययनम, पढ़ना, अध्ययन करना, अध्ययन तो सभी लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। कार्यम, कार्य ये भी आपको याद है। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो आपको याद ना हो, याद है। अच्छा, इनका प्रयोग करना सीखना है संस्कृत में बस। संस्कृत में आप धन ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, आपको धनम प्रयोग करना पड़ेगा, मैं जोड़ के करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, ये 7 शब्द हैं। ख विभाग में धातु दे रहे हैं, तुद धातु दे रहे हैं। तुद का अर्थ होता है दुख देना। क्या है, दुख देना। इश, इश का अर्थ होता है चाहना, ये इच्छा, डिजायर, टू डिजायर। स्पृश, स्पृश का अर्थ होता है छूना। ठीक है, लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना। ठीक है, प्रच्छ, प्रच्छ का अर्थ क्या होता है, पूछना। विश, विश का अर्थ होता है प्रविष्ट होना, प्रवेश करना, टू एंट्री, मैंने एंट्री देना। ठीक, एंट्री करना। तो ये शब्द, ये क्या है, धातुएं, 6 धातुएं, ये अत्यधिक प्रयोग में आने वाली है। ठीक है, इसलिए इनको आप थोड़ा सा याद करेंगे। ग विभाग है अभिता, दोनों ओर। क्या, अभिता मैं दोनों तरफ, टू साइड। ठीक है, और उभयता का अर्थ भी दोनों ओर, दोनों साइड। ठीक है, परिता चारों ओर, माने सब ओर, माने सब ने चारों ओर, माने चारों तरफ। ठीक है, सर्वता सब ओर। प्रति ओर, प्रति का अर्थ है ओर, कैसे ओर ये बताएंगे आपको। धिक, धिक का अर्थ होता है धिक्कार, ये तो हिंदी में बोलता है धिक, धिक्कार है। विना, विना का अर्थ होता है बिना। संस्कृत में ध्यान रखेंगे, विना में व का प्रयोग करते हैं, वी, और हिंदी में
ब का करते हैं, इतना अंतर रखेंगे नहीं तो आप संस्कृत में भी ब मत लिखना, गलत हो जाएगा। हिंदी में तो व का ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, पर संस्कृत में तो यही होगा, विना विना। ये 7 क्या है, अव्यय। यहां से लेकर के ये 7 अव्यय, इनके फॉर्म्स नहीं होते हैं, ओनली वन फॉर्म, माने एक ही फॉर्म होता है, एक ही रूप होता है, ऐसे प्रयोग होते हैं। अब क्या करेंगे मित्रों, मैं आपको, मैंने बहुत सारी जो संस्कृत की सरल स्टोरी है, संस्कृत की कथाएं, उनकी अनेक वीडियो बनाई हुई हैं पहले, लगभग मुझे लगता है 100 वीडियो के लगभग है। उन वीडियो को, उनकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं। इनको क्या है, आप याद कर लेंगे, भूल जाएंगे, स्वाभाविक है, हम भी भूल जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये आपको रटने ना पड़े, इनको अपने आप याद रहे, इसके लिए भाषा को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका साहित्य पढ़ना पड़ता है। तो आप उन स्टोरियों को देखिएगा। आपने यहाँ पर एक बार अर्थ देख लिया, थोड़ा सा बुद्धि एकाग्रचित होकर के इनको समझ लिया, अच्छा अभिता का अर्थ दोनों ओर होता है, उभयता का अर्थ भी दोनों होता है, परिता का अर्थ चारों ओर होता है, सर्वता का सब ओर होता है, धिक्कार होता है, प्रति का ओर। अब ये वहां स्टोरियों में आपको प्रयोग मिलेगा, तो आप वहां पर अपने आप आपका जो मस्तिष्क है वो अभ्यास करेगा और याद हो जाए। बहुत सुंदर स्टोरी है, उनमें आपको एक प्रेरणा भी मिलेगी, नई शिक्षा भी मिलेगी, आप सुन सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, नहीं तो हमसे आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, वहां पर भी हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। और ये आपके शब्दकोश है, इनको करना है आपको एक बार स्मरण, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब सूचनाएं क धन से लेकर के कार्य के रूप चलेंगे गृहवत, और ख में तो धातु से लेकर के विष्टातु तक के रूप चलेंगे भवती वत, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है आपको, गृह के रूप अभी आपको याद नहीं कराए, केवल 2 में कर, गृह के रूप बिल्कुल सरल है, सरल है, अभी बता देंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपने याद कर लिए मानो, ठीक। अब यहां पर ये कहते हैं नंबर, व्याकरण, व्याकरण में ये आपको पढ़ाएंगे, गृह शब्द के रूप कराएंगे, और दूसरा एक नया टेंस पढ़ाएंगे, लकार जिसको बोलते हैं संस्कृत में लोट लकार, और द्वितीय विभक्ति के नियम बताएंगे कि द्वितीय विभक्ति कहां होती है। प्रथमा का तो बता दिया आपको, अब द्वितीय का अभ्यास, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, नंबर 1 में गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, है? गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। तो देखो शब्द संख्या 26 पुस्तक में जो शब्द रूप पीछे दिए हैं उनमें 26 नंबर पर ये दिए गए, पेज नंबर है 71 पुस्तक में, ठीक है, 71 नंबर, ठीक है। और संक्षिप्त रूप लगाकर धन आदि के रूप गृह के तुल्य चलावे, ठीक है, ये हो गया। अभी बताएंगे नियम 10 इन शब्दों में लगेगा। नियम 10 कौन सा था, पिछले अभ्यास में जो अंतिम नियम पढ़ा था, ना को अण होने वाला, वो यहां पर कौन कौन से शब्द में लगेगा, जब शब्द रूप चलाएंगे इसके। एक तो गृह शब्द में लगेगा, क्योंकि इसमें री है, पुष्प इसमें शा है, पत्र इसमें र है, नगर इसमें र है, कार्य र है, इनमें लगेगा, ठीक है। इनमें क्या है, अतः इनमें आनी के स्थान पर आणी, इन के स्थान पर एण, और आनाम के जगह आणाम लगेगा। ये नपुंसकलिंग के इसलिए ये वाला और एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। अब आइएगा, अब हम चलते हैं गृह शब्द के रूप, ठीक है। गृह शब्द के रूप में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। जो ह्रस्व अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होते हैं
उनके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति इनको छोड़ करके बाकी के ये जो रूप होते हैं ये ह्रस्वकारांत पुल्लिंग शब्द के समान होते हैं। ये राम का मैंने याद कराया आपको, ये राम के ही समान है पूरे, इसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा यहां नहीं, यहां तक ये वाला ये राम के समान ही है। तो संबोधन में तो ये मतलब ऐसा होता है। ये तो आपने याद कर रखा है पहले से, याद है आपको राम का, वैसे चलाना। आइएगा पहले एक बार इसका उच्चारण कर लीजिएगा। गृह शब्द है, घर इसका अर्थ होता है। एक ध्यान रखेंगे, एक ग्रह होता है, ये ग्रह 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 का अर्थ होता है दूसरा। ग्रह जो नक्षत्र ग्रह होते हैं वो, ये गृह है, गृह गृह। ठीक है, चलिए ह्रस्वकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। ये लिखा हुआ है प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। देखिए गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, ये तो आपको याद ही करा दिया था पहले मैंने, है ये तो याद ही है। अब इसके आगे क्या है, राम के समान रूप चलेंगे, इसकी देख लो, राम के समान चलेंगे। गृहेण, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, री है इसलिए यहां पर न कोणा हुआ है, यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी न कोणा हो गया। गृहेण, गृहाभ्याम, गृहैः, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहस्य, गृहयोः, गृहाणाम्, गृहे, गृहयोः, गृहेषु। हे गृह, ऐसे हे राम बनता तो वैसे हे गृह, सम्मान या आगे के इसके समान ही, हे गृहे, हे गृहाणि। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, आज के शब्द रूप में कुछ भी याद नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, संक्षिप्त प्रत्यय, संक्षिप्त प्रत्यय इसके कौन से हैं, अभी मैं आपको और उच्चारण करा दूंगा, चिंता ना करें। संक्षिप्त प्रत्यय इसके प्रथमा द्वितीय में क्या होते हैं, अम, ए, आनी। जहां पर 10वां नियम लगेगा वहां पर न को क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, और कुछ नहीं है। अम, ए, आनी, बाकी ये राम के समान ही है यहां तक ये, और ए आनी ऐसा ही है। प्रथमा द्वितीय में समान रूप होते हैं इसके हमेशा। संबोधन में एक वचन को छोड़ करके प्रथमा द्वितीय और संबोधन में एक समान होते हैं। प्रथमा में क्या ऐसा होता है, पुल्लिंग के समान बन जाता है। ठीक है, आइएगा अब आपको, ठीक है ये हो गया, कोई परेशानी है। आइएगा इसका मैं एक दो बार आपको उच्चारण करा देता हूं, अब मेरे साथ भी थोड़ा सा आनंद की अनुभूति कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ आइएगा, बोलिएगा, देखते जाइएगा। मुझे तो याद है, ये मैंने जब मैं लगभग 22 वर्ष का था तब मैंने याद किया, मैं कोई बचपन में नहीं याद कर लिया, आप विचार कर रहे हो, पर याद कर लिया हमने, कोई परेशानी नहीं आती। संकल्प चाहिए बस, बोलिए। गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहेण, गृहाभ्याम, गृहैः, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहस्य, गृहयोः, गृहाणाम्, गृहे, गृहयोः, गृहेषु। हे गृह, हे गृहे, हे गृहाणि। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब आप इसको याद कर लीजिए, याद क्या, याद है ये पहले से। अब आपको क्या करना है,
अब मैं आपको कार्य देता हूं। कार्य ये देता हूं मैं आपको कि जो ये बाकी के शब्द हैं, एक तो कौन से शब्द हैं, ये दूसरे अभ्यास में आए थे। क्या है? हाँ, दूसरे अभ्यास में आए थे। गृहम, ज्ञानम, पुस्तकम, पुष्पम, जलम, सत्यम, भोजनम और राज्यम, ये शब्द आए थे। ठीक है, एक तो इनके रूपों को आप इनमें से एक दो के लिखिएगा, और इस अभ्यास में आए हैं आपके जितने भी शब्द, ठीक है, इनका उच्चारण कीजिएगा। इसमें आया आपका धनम, फलम, पत्रम और वनम, नगरम, अध्ययनम, कार्यम। ठीक है, अब यह ध्यान रखेंगे, जैसे 10वां नियम इसमें नहीं लगेगा, यहां पर इसमें, तो इसका रूप क्या बनेगा? धनम, धने, धनानि, धनम, धने, धनानि, धनेन, धनाभ्याम, धनैः, धनाय, धनाभ्याम, धनेभ्यः, धनात्, धनाभ्याम, धनेभ्यः, धनस्य, धनयोः, धनानां, धने, धनयोः, धनेषु, हे धन, हे धने, हे धनानि। ठीक है, बस 10वां नियम इन्होंने बता दिया है, कहाँ कहाँ लगेगा वहां लगा लेना है आपको, बाकी आपको रूपों का अभ्यास स्वयं करना है। ठीक है, इन सभी के इनमें लगेगा, केवल ये अभी तक जितने भी पढ़ाए नपुंसकलिंग उनमें इसमें लगेगा। आइएगा अब आगे का कार्य, आगे का कार्य है आपके लिए, तुद आदि के रूप भूखे तुल्य चलावे। क्या है? तुद धातु है, भू के समान चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने एक एक रूप यहां दे दिया। कहते हैं लट, लोट, लंग विधिलिंग में इश को इच्छ और प्रच्छ को पृच्छ, माने र को री हो जाता है। इतना ध्यान रखेंगे इन दो धातुओं के विषय में। अभी तो हम लट लकार और लोट लकार आगे आ रहा है, बाकी ये आगे आएंगे, उनमें ध्यान रखना है कि इश को इश के स्थान में इच्छ को प्रयोग करना है, प्रच्छ के स्थान में पृच्छ का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आइए लट का रूप चलाता हूं मैं, मेरे साथ बोलिएगा। तुदति, तुदतः, तुदंती, तुदसी, तुदथः, तुदथ, तुदामी, तुदावः, तुदामः। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। बोलिए, तेज बोलिएगा, जोर से। स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, स्पृशसि, स्पृशथः, स्पृशथ, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः। ठीक है, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। एक सुविधा और है मित्रों, जब आप वीडियो देखते हैं तो ये जो कुछ सब कुछ मैं बोल रहा हूं, इसको आजकल क्या है, वहां एक वीडियो के ऑप्शन भी दे दिया है कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं वो लिखा हुआ भी आ जाता है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आता है वहां, ऐसा ट्रांजेक्ट कुछ करके ऐसा आता है, तो वहां पर सारा आपको लिखा भी मिलता है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो उससे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं जो मैं बोलता हूं। ठीक है, चलिएगा। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। विशति, विशतः, विशन्ति, विशसि, विशथः, विशथ, विशामि, विशावः, विशामः। ठीक है, चलिए, ये हो गया मित्रों। एक तो ये कार्य तो आपको करना पड़ेगा, करना ही है, क्या नहीं करना है? पढ़ रहे हैं आप, हैं विद्यार्थी है, अभी आप आचार्य नहीं बने।
इसलिए भी आपको पढ़ना है, हमें भी पढ़ना, हम भी पढ़ते हैं। अब आइएगा, आज आपको अब आता है, ये देखिए पीछे की धातुओं से भी हमने रूप चला लिए हैं, और ये सभी धातु जो पीछे वाला जो पेज है जो आपने बनाया हुआ है अलग से धातुओं को लिखने का, उसमें लिख लीजिएगा, और ऐसे अव्ययों को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये आता है लोट लकार आता है, ये दूसरा टेंस। एक तो लट लकार बता दिया, लट जो टेंस जिसको लट, लट किसमें होता है, वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। लोट, लोट जो टेंस है लकार है उसका प्रयोग करते हैं आज्ञा, किसमें करते हैं, आज्ञा, करो, जाओ, आओ, करूं, माने जहां आदेशात्मक होता है, आज्ञात्मक होता है भाव, वहां पर करते हैं, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं जैसे जहां पर मस्ट लगाते हैं आप, जैसे यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, आपको जरूर जाना, वहां के लिए इस लकार का प्रयोग करते हैं इस प्रकार, आदेशात्मक, जाओ, खाओ, पियो, पढ़ो, लिखो। चलिएगा, तो इसको मैं अभ्यास कराता हूं आपको। देखिए भू धातु का ये रूप बता रहे हैं, इसमें पहले इसका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानि, भवाव, भवाम, ठीक है। क्या है, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानि, भवाव, भवाम। इसके भी संक्षिप्त प्रत्यय, संक्षिप्त प्रत्यय भू को हमने बताया था आपको, भू को हमेशा क्या करेंगे, भाव ऐसा बना करके उसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़े, ठीक है। इसका अर्थ होगा होवे, दो होवे, बहुत होवे, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, मैं हूं, हम सब, हम दोनों होवे, हम सब हो में, ठीक है। ये अब हमें क्या है, केवल इसका याद करा दिया, इसके लिए दूसरी धातुओं के भी लौट के याद करने पड़ेंगे, तो याद ना करने पड़े वही संक्षिप्त प्रत्यय बता, क्या बता रहे हैं ये, यहां पर ऐसे इधर अब मोड़ लीजिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या धातु में आपको अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, आत, आनी, आव, आम, ये जोड़ना है आप, ठीक है। ये संक्षिप्त प्रत्यय बस इतना याद कर लीजिएगा, तो आप सभी धातुओं ग्रुप चला लेंगे आप, जितने भी अभी तक पढ़ाएंगे आपको। क्या है, अतु, अताम, अंतु, आ, अतम, आता, आनी, आवा, आम, क्या है इसमें, कोई नहीं। अब आप इसको कर लेंगे, दूसरी धातु आप लीजिएगा, पठ लीजिएगा, क्या है, पठ, एक दो के मैं करा देता हूं आपको, पठ, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, बन गई बात, ठीक है। तो ये बन गया। ऐसे ही गम है, गम को क्या हो जाता है, गम को गम नहीं लगाते, गच्छ लगाते हैं, ये बताया, क्या लगाते हैं, गच्छ। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, ठीक है। अब आ जाइएगा ये, अब यहां पर इन्होंने लिखा है, जैसे मानिएगा गच्छतु, गच्छतु का अर्थ हो जाएगा वह जावे, गच्छताम का अर्थ होगा वे दोनों जावे, गच्छन्तु का अर्थ हो वे दोनों, वो सब जावे, गच्छतुम तुम जाओ, गच्छतम तुम दोनों जाओ, गच्छत तुम सब जाओ, गच्छानि हम मैं जाऊं, गच्छाव हम दोनों जाएं,
गच्छामा, हाँ गच्छामा हम सब जावे, तो आदेशात्मक हो गया एक प्रकार से। चलिएगा, अब ये आपको कार्य दे रहे, सूचना संक्षिप्त रूप लगाकर पट गम आदि तथा तुद आदि के रूप बनावे। जैसे एक एक रूप दिखा रहे हैं, पठतु, गच्छतु, वदतु, तुदतु, इच्छतु, लिखतु, पृच्छतु आदि। अब ये आपका काम है, वो सारे कार्य तो मैं नहीं कर सकता, करूंगा तो फिर कम पढ़ाई होगी ना। इसमें आई हुई जो धातुएं, उसके भी आपको क्या करना है, लोट लकार के रूप चलाने, और लटके भी चलाई दिए मैंने, ठीक है। और यहां पर कहीं पर भी इसमें एक ध्यान रखेंगे, इश को इच्छ करना है और पृच्छ को पृच्छ करना है, बाकी समान रहेंगे जैसे हैं वैसे की वैसी, ठीक है। तो एक ये कार्य हो गया, आपको संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके इनको उच्चारण करिएगा, लिख सकते हैं तो लिखें तो और अच्छी बात है। साथ में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो गृह कार्य करते हैं, आप अपना गृह कार्य एक देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम नाम का बहुत बड़ा फेसबुक ग्रुप है, जिसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग हैं, तो आप वहां पर भी शेयर करें, तो लिखते हैं आप, बनाते हैं आप, वहां शेयर करें, हम अप्रूव देंगे आपको, हम अप्रूव कर देंगे आपकी पोस्ट को, तो आपकी पोस्ट भी वहां लोगों के लिए प्रेरणा देगी, और हम भी देख सकेंगे कैसा लिख रहे हैं आप। व्हाट्सएप पर नहीं देख पाते हैं तो फेसबुक पे अप्रूवल हम दे देंगे आपको, आप वहां शेयर कीजिएगा, ठीक है। फोटो खींच के वहीं कर दीजिएगा, साफ फोटो खींच के क्लियर, तो आपका भी संस्कृत का प्रचार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उस फेसबुक ग्रुप का लिंक यहीं दे रहा हूं। वैसे देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम इस नाम से बना हुआ है, ठीक है। वैसे इस जो यूट्यूब चैनल है, इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, चैनल का डिस्क्रिप्शन, उसमें भी मैंने लिंक दिया हुआ, वहां पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। चलिएगा, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, ये आपको करना है। अब नियम पढ़ लेते हैं, बस इतना करेंगे, अगला पार्ट थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है, उसमें और भी कुछ ऐड कर देंगे, ठीक। एक नियम होता है सामान्य नियम, और ये स्टार नियम, स्टार जिसके आगे लगा देते हैं वो विशेष हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। नियम 11, कर्मणि द्वितीया। ये क्या है? महर्षि पाणिनि का सूत्र है। अब आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे, क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण। जो आप बोलते ना हमें व्याकरण पढ़ना है, तो ये आप सरल व्याकरण पढ़ रहे हैं संस्कृत का, ये व्याकरण का सूत्र है। जो महर्षि पाणिनि का आपने नाम सुना होगा, उनके द्वारा जो व्याकरण की पुस्तक लिखी गई है, एक अष्टाध्यायी, वो अष्टाध्यायी का सूत्र है। इसको पढ़ के आप संपूर्ण व्याकरण के विद्वान बन जाते हैं। तो कर्मणि द्वितीया, इसका अर्थ होता है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। वाक्य में जो शब्द कर्म कारक बनता है, कारक बताए थे ना, कर्त कारक का, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, इसके पीछे को लग जावे सामान्य रूप से, तो उसको कर्म कहा है। तो वो जो कर्म बनेगा शब्द, तो हमें उस शब्द के जो रूप हैं 8 विभक्तियों में, उसमें से द्वितीय विभक्ति वाले रूपों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति के रूपों का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति होती है, ये ध्यान रखिए। जैसे कर्ता में प्रथमा की थी, जैसे राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है, इसमें राम तो करता है, पता है आपको, राम विद्यालय को, तो विद्यालय क्या हो गया? कर्म हो गया। तो अब विद्यालय शब्द के द्वितीय विभक्ति के रूप प्रयोग होंगे, प्रथमा का नहीं होगा, तृतीया का नहीं होगा। अब एक विद्यालय को जाता है, इसलिए एक वचन का हो रहा है विद्यालयम,
आगे व्यंजन आ रहा है इसलिए म को अनुस्वार हो गया। बोलो हुआ? हुआ। ठीक है, चलिए ये हो गया। स पुस्तकम पठती। अच्छा, यहां पर ये आ रहा है, आप अभी ये नियम सही है पूरी, अभी इसको भी आप पढ़ते पढ़ते भी समझ जाएंगे। ये क्या है, इसको आप यहां पर ये वही है, ये वाला है सह। सह को आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक विसर्ग सहित लिख सकते हैं, एक विसर्ग हटा करके लिख सकते हैं। कब? सह पुस्तकम पठती, ये कर्ता हो गया, ये कर्म है द्वितीया, तो इसका तो प्रथमा द्वितीया में एक सही बनता है, नपुंसकलिंग है इसलिए। पठती एक क्रिया हो गई, द्वितीय रूप हो गया। यहां पर आपको यह नियम समझ लेना है कि जो ये सह, इसके बाद कोई शब्द आ रहा है, उस शब्द का पहला अक्षर यदि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो आप उस विसर्ग को हटा भी सकते हैं। ठीक है, उस विसर्ग को प्राय करके हटा सकते हैं, अथवा आप ये सीधा सा नियम कर सकते हैं यहां पर कि ये जो सह है, ये सह, इसके बाद पूरी वर्णमाला के अक्षरों में से केवल ह्रस्व आकार को हटा करके, ह्रस्व आकार को हटा करके कोई भी वर्ण बाद में आ रहा हो, तो आप इस विसर्ग का, विसर्ग को हटा करके भी ऐसा लिख सकते हैं। बस आ जाएगा तो नहीं हटेगा, तो दूसरा लगेगा, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नियम। ठीक है, तो आप यहां पर सह पठती पुस्तकम पठती और स पुस्तकम पठती दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। स प्रश्नम पृच्छति, स प्रश्नम पृच्छति, ये राम के समान रूप, इसका द्वितीय का रूप है प्रश्नम, तो यहाँ पर सह प्रश्नम पृच्छति, स प्रश्नम पृच्छति, दोनों शुद्ध है, दोनों का वही अर्थ है, कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आज का कार्य दिया जा रहा है आपको। नियम 12, अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रतिधिक और बिना के साथ द्वितीय होती है। जो आपको आज शब्दकोश में पढ़ाए हैं, अव्यय, अभिता दोनों ओर, उभयता दोनों ओर, परिता चारों ओर, सर्वतः सब ओर, प्रति माने और, धिक माने धिक्कार, बिना माने बिना, इन शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करें, क्या वाक्य में जब प्रयोग करें, तो इन शब्दों में तो द्वितीय नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, इनमें नहीं, इनका संबंध वाक्य में जिस शब्द के साथ होता है उस शब्द में द्वितीय होगी। जैसे अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर, तो किसके दोनों ओर, तो जिसके दोनों ओर, तो जिसके दोनों ओर तो उसमें होगी द्वितीय। ऐसे ही उभयता आदि सबके, सबके बिना के साथ कहा है, साथ का अर्थ यहां पर है इनका संबंध होता है जिस शब्द से वाक्य में, उस शब्द में हो। जैसे ग्रामम अभितः, ये ले लीजिए, गांव के दोनों ओर, तो और किसके दोनों ओर, गांव की, तो ग्रामम में द्वितीय हो गई, ग्रामम में द्वितीय होगी, ये तो अध्ययन में कुछ नहीं होगा। ग्रामम उभयतः हवा, वही अर्थ है। ठीक, गांव के दोनों ओर, ग्रामम प्रति, गांव की ओर, तो ग्राम प्रति का संबंध इसके साथ है, और बड़े वाक्य में प्रयोग होगा, अभी तो शॉर्टकट में दिखा रहे। दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार, तो दुर्जनम में द्वितीय हो गई। रामम विना, राम के बिना, तो रामम में द्वितीय हो गई। ये नियम सरल है, बस इतना ही ध्यान रखना, इन शब्दों का संबंध वाक्य में जिस शब्द के साथ होता उस शब्द में द्वितीय हो। ठीक है, आज इतना ही करें, आपको निरुत्साहित नहीं होना है। जब मैं ही निरुत्साही नहीं बन रहा हूं, एक तो ये होता है कि फीस ले रहे हैं इसलिए पढ़ाना है,
अच्छा पढ़ाना है जी, फीस ले रहे हैं इसलिए है, नहीं तो पढ़ने वाले हमारे जो विद्यार्थी कम हो जाए। परंतु हम तो फीस भी नहीं ले रहे, फीस भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी पढ़ें। ये अवसर मिला है आपको, कोई आपसे पूरी जीवन आपसे नहीं लिया जा रहा, केवल 2 से 3 महीने ही तो आपसे लिए जा रहे हैं। 2 से 3 महीने थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिएगा। आप स्कूल में, विद्यालय में, कहीं कॉलेज में आप नहीं पढ़ पाए संस्कृत, कोई बात नहीं है, परंतु आप तो पढ़ सकते हैं। और अपने मित्रों को भी जोड़िएगा पढ़ने के लिए, ये पुण्य का काम है, ध्यान रखेंगे। जो लोग अच्छा काम करते हैं और जो लोग अच्छे कामों में लोगों को जोड़ते हैं, वो दोनों ही बराबर पुण्य के अधिकारी होते हैं। अर्थात जो समाज में सुख और शांति की स्थापना होती है, उसका परिणाम दोनों को समान मिलता है। तो जितना मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो आप भी कीजिएगा, तो आपको भी फल मिलेगा उसका। फल कैसे मिलेगा? फल ऐसे मिलेगा जी, आप संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या समाज में अधिक कर देंगे तो लोग सम्मान देंगे। ठीक है, आगे की कक्षा में मिलेंगे। आज का जो पार्ट है इसको तैयार कीजिएगा पूरा, फिर अगली कक्षा में क्या करेंगे जी बोलो। इसका जो ये वाला पार्ट है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और सामग्री लेकर के आऊंगा आपके लिए। सर्वेभ्यो नमः, पुनः मिलामः।